लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 2018 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो टोटल जो संख्या होती है क्वेश्चन की वो 18 होती है। तो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी सब लिखने वाले होते हैं। तो पहला देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत। अनंत मतलब इन्फिनिटिव। यहाँ पे लिख लीजिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होती हैं? अनंत जी। फिर दूसरा कह रहा है कि सत्य कथन का चुनाव करिए। तो सत्य कथन में सब गलत दिए हुए थे। जो आंसर था वो था कि दूसरा था वो एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो लिख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ था दूसरे में, ये एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, से बड़ा होता है। ये दिया हुआ था ऑप्शन में, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 21 के अनुवर्ती का अनुवर्ती क्या होगा? 21 के अनुवर्ती का, तीसरा देख लीजिए, 21 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 21 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 22। एक जोड़ देंगे और फिर कह रहा है कि 21 के अनुवर्ती का अनुवर्ती मतलब 21 का अनुवर्ती 22 हो गया, फिर इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 23। तो ये आंसर हो जाएगा। 21 के अनुवर्ती का मतलब होता है एक कदम आगे बढ़ना, मतलब एक उसमें ऐड कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो उसकी दूसरी भुजा क्या होगी? तो इसका देख लीजिए, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4, मैदान का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो है 0.5 हेक्टेयर। कितना दिया हुआ है? 0.5 हेक्टेयर। फिर दिया है कि जो है क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, और एक भुजा की लंबाई कितनी दी है? एक भुजा की लंबाई दी है 125 मीटर। अब इसको क्षेत्रफल चूंकि यहाँ पे हेक्टेयर में दिया है तो इसको चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज कर लीजिए यहाँ पे, चूंकि एक हेक्टेयर में मीटर में चेंज कर लीजिए, 10,000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 मीटर। तो अब इसको चेंज करेंगे तो 0.5 हेक्टेयर में जब निकालेंगे तो यहाँ पे 10,000 गुणे 0.5 हेक्टेयर, इसको जब करेंगे तब आ जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर आ जाएगा। अब क्या कहा है कि कह रहा है कि मैदान उसकी दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो दूसरी भुजा तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा। तो क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 5,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया है 125 मीटर, और चौड़ाई पूछा है, मतलब दूसरी भुजा पूछ लिया है। तो अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से मीटर मीटर का कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटिए, हो जाएगा 5 दूनी, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 हम 25 और 5 एकम 5, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। फिर 25 चौका 100, यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर। इसकी जो है दूसरी भुजा या चौड़ाई आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक घन मीटर में जो है कि क्या कह रहा है? एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, लिख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक
घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, तो वो होता है 1000 लीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दिया है 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि उनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना दिया है, तो मान लीजिए दो संख्याओं, तो माना पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या मान लीजिए y। तो यहाँ पे लिखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। तो पहली संख्या x हो गई, ये पहली हो गई, और प्लस y ये दूसरी हो गई, और इनका योग कितना कह रहा है -1/3। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि उनमें से उनमें से एक संख्या, ये एक संख्या मतलब ये कह रहा है कि इसका मान दिया है -5/18, मतलब कह रहा है जो पहली संख्या है वो -5/18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या ऐसे ही इसको उतार लीजिए, बराबर 1/3 -1/3। अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे y बराबर यहाँ पे उसको उधर ले जाइए -1/3, और यहाँ माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/18। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे 18 जो है ले लेंगे एलसीएम, 3 छक 18, 6 आ जाएगा -6 प्लस यहाँ पे 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा -1/18। ये तो हो गया y का मान। क्या हो गया, y का मान, y का मान। और पूछा क्या था, दूसरी संख्या। पहली संख्या तो -5/18 दी थी, और ये भी दिया था इसका योगफल, और दूसरा पूछा था, तो यही हो जाएगा -1/18। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा, क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल देख लीजिए। और ये भी दिया है कि यदि x बराबर -3, तो यहाँ पे लिख लीजिए। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, भुजा बराबर दिया है 3x + 17, और कह रहा है x बराबर -3, तो x बराबर -3 रख दीजिए यहाँ पे। तो x बराबर -3 रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × x बराबर -3 और प्लस 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और प्लस 17। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 में 17 में से 9 गए 8, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। अब कह रहा है कि क्या, अब वर्गाकार था ना, वर्ग, ये वर्ग ऐसे होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या a स्क्वायर। तो ये भुजा कितनी आई 8, तो यहाँ रख दीजिए 8 का स्क्वायर, 8 8 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि समीकरण 12/5 = 2/5 + 2x/5 में x का मान क्या होगा। इसको भी सरल करना है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि समीकरण 12/5, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 12/5, यहाँ पे लिख लीजिए 12/5 = 2/5 + 2x/5 में x बराबर मान निकालना है, ये इतना दिया हुआ है। तो इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे इसको इधर ले आइए, 12/5 - 2/5 = 2x/5 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे ये जो है आधार समान है, तो चूंकि वहाँ पे हो जाएगा 12 - 2/5 = हो जाएगा 2x/5। यहाँ पे 12 में से 2 गया, 10/5 = हो जाएगा 2x/5। चूँकि ये 5 5 कट जाएगा और 2 पंचे 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इतना ही पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
9 दिया हुआ है कि यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि पार्श्व चित्र में यदि AC बराबर BD तथा BC बराबर AD हो तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। कथन दिए हैं कि त्रिभुज ABC समरूप मतलब सर्वांगसम त्रिभुज ABD, और दूसरा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुज भी दिया है इसमें, ये इसमें त्रिभुज भी बना हुआ है क्वेश्चन में। तो त्रिभुज जो बना है देख लीजिए, यहाँ पे ये एक त्रिभुज ये बना है, ये कुछ इस तरह फिगर बना हुआ है, फिर बना हुआ है ऐसे, ये हो गया फिगर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये AC और ये D और ये हो जाएगा B। कह रहा है कि AC जो AC है, AC जो है वो BD के जो है बराबर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए AC जो है BD के बराबर है, यहाँ पे लिखिए AC बराबर है BD, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि AD जो है वो BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है। तो कह रहा है कि देख लीजिए, चूँकि अगर इस दोनों त्रिभुज को अलग अलग ऐसे बनाया जाए, ये देखिए ये त्रिभुज एक हो जाएगा ये और D और यहाँ पे B, और दूसरा त्रिभुज निकल के क्या आएगा, ये देख लीजिए दूसरा त्रिभुज ऐसे निकल के आएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे A और यहाँ पे B हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज दिए हुए अलग अलग, लेकिन ये देखिए ये और B इसमें भी आ रहा है, ये और B इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB जो है वो AB कॉमन है, क्या है कॉमन, AB दोनों में कॉमन है, चाहे त्रिभुज ADB ले तब भी AB कॉमन है, और त्रिभुज ACB ले तब भी त्रिभुज जो है ये भुजा जो है AB कॉमन है। अब क्वेश्चन नंबर दिया है, इसमें दिया हुआ था ऑप्शन, जो देख ले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, ये मतलब ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि देखिए सही है, तो इसमें दिया है AB बराबर AB, तो यहाँ पे लिखिए AB बराबर AB, तो देखिए इसमें AB बराबर AB है, तो AB बराबर AB यानी कि ये सही है। फिर दूसरा देखते हैं यहाँ पे BC और BD, तो देखिए BC और BD बराबर है, तो कहाँ है B और C और B और D, ये दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो यानी कि ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा चेक कर लीजिए। दूसरा में दिया हुआ है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, त्रिभुज BAD, तो त्रिभुज BAD इसको चेक करते हैं। इसमें दिया है AB बराबर BA, तो AB बराबर BA देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए AB बराबर BA यानी कि सही है, ये सही हो गया। अब दूसरा देख लीजिए कि BC बराबर ये AD, तो ये भी चेक कर लीजिए कि BC बराबर क्या AD है, तो ये हो जाएगा BC और ये AD, यानी कि ये दोनों तो बराबर है, तो यानी कि ये भी सही, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर जो है दूसरा सही होगा। ऐसे ये आया था 2018 में क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देखते हैं कि 10वें में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, दिया है कि 114, 380 और 133 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या है वो दिया हुआ है कि 114 जो है 114 हो जाएगा, और 380 और 133 का मासा ज्ञात करें, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो मासा हम लोग भाग विधि से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे 114 दिया हुआ है, 380 और क्या दिया हुआ है 133 का मासा निकालना है। मासा तो हम लोग भाग विधि से हल करेंगे, भाग विधि से देख लेते हैं, भाग विधि से लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ी ना दिया है कि किससे निकालिए, तो मासा निकालेंगे। तो जो है सबसे छोटी संख्या क्या है 114,
तो 114 को किससे 133 से भाग कर दीजिए, तो 1 में जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 114। तो यहाँ से 13 में से 4 गया, कितना बचा जो है 9, और यहाँ पे 2 में से गया ये 19 आया। अब 19 को जो है किससे करेंगे, ये 380 बचा, तो 380 से कर देंगे। 380 से जब करेंगे तब ये आ जाएगा 19 दूना कितना हो जाएगा 38, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 उतार लीजिए। यानी कि जो हमारा मासा आया वो कितना आया, मासा बराबर आया 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, कौन सा 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है -4 - 17 प्लस 10 × 3 - 5, इसका सरल रूप हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए -17 में से 4 गया तो 13 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 17 में से 4 गया तो 13, और फिर 10 से 30, और यहाँ पे माइनस का 5। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 13 प्लस 30 - 5, इसको जोड़ लीजिए पहले। तो यहाँ 3 3 1 4, यहाँ पे 43 - 5, तो इसको घटा लीजिए। 13 में से 5 गया, 5 5 10 और 3 13, यानी कि 5 3 8, और यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा 38, ये आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है तथा अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, तो माना भिन्न, यहाँ पे लिख लीजिए, माना भिन्न का अंश मान लेते हैं कि अंश क्या है, यक्स है। कह रहा है एक भिन्न का हर उसके मतलब हर जो है उसके अंश से एक अधिक है, तो पहले भिन्न का अंश मान लीजिए कि यक्स है। अब यक्स और हर क्या हो जाएगा, कह रहा है एक अधिक है, तो हर हो जाएगा x + 1। अब कह रहा है कि तो अंश बटे हर होता है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/x + 1। अब कह रहा है कि दोनों में से एक घटाने पर, तो एक भिन्न में एक घटाने पर क्या हो जाएगा, इसमें x - 1/x - 1 + 1 = क्या हो जाता है 1/2, तो 1/2 हो जाता है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x - 2 = हो जाएगा x, तो यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे हो जाएगा x = ये इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2x में से x चला गया, तो क्या हो जाएगा x = 2। x का मान 2 आ गया, तो इसमें रख दीजिए, x का मान 2 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, यानी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ये देख लिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, कह रहा है। तो पहले मान लीजिए कि पहली संख्या मान लीजिए 1 है। क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो है दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो ये पहली संख्या हो गया, और इसी को मान लीजिए कि ये फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मान लेंगे कि y है, y हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 14 है, ये संख्या नंबर 1 संख्या नंबर 2, तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, ये हो जाएगा 14। अब क्या कह रहा है, आगे जो क्वेश्चन कहता जाए वो लिखते जाइए। फिर कह रहा है कि पहली संख्या का आधा
क्या कह रहा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या यही तो हो गई, तो पहली संख्या का आधा। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या का 2 गुने से 2 कम है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2i, मतलब y का 2i से जो है 2 कम है। कहा कि दो संख्याओं का जो अंतर 14 दिया है, और फिर कह रहा है कि पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो इसको हल कर लीजिए। जब इसको हल करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हल कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2i माइनस 2 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4y, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4, इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कह रहा है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर ये इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ पे इसको इधर ही रहने दीजिए। ये x माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 4, इतना हो जाएगा। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हल ही कर लीजिए, या फिर यहाँ पे इतना ये दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4। इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 4 कितना हो जाएगा 18, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर y बराबर हो जाएगा 3 छक 18, तो y का मान कितना आ जाएगा 6। अब y का मान जो है वो आ गया 6, तो हम इसका मान जो है किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ देख लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट में x का मान कितना पुट करने पर, y का मान जो है 6 पुट करने पर, या पुट करने पर y इज इक्वल टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 प्लस 6, 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है 20। तो ये x का मान कितना आ गया 20। तो पहली संख्या अगर पूछा जाए, पहली संख्या क्या निकल के आ गई 20, तो ये हो जाएगा 20, और दूसरी संख्या निकल के आ गई y, तो ये हो जाएगा 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग उसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बात करें कि 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों, क्या दिया है, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण दिया हुआ है। प्राप्तांक दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्न है। इसमें कह रहा है कि 67 52 54 फिर 66 88 82 और 67, इतना सारा मतलब दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 10-10 के वर्ग विस्तार में विभाजित कर इसका बारंबारता सारणी बनाना है। तो देख लीजिए किस तरह बारंबारता सारणी बनेगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बारंबारता सारणी देख लीजिए यहाँ पे तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 48 है, तो सबसे छोटी संख्या 48 है। तो हम लोग इस प्रकार जो है इस प्रकार रेंज बनाएंगे कि सबसे छोटी संख्या 10 के रेंज में आ जाए, और जब 10 के रेंज में आ जाएगी तो टोटल जो है सबसे छोटी संख्या 48 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके रेंज में बनाएंगे। तो 41 से 50 पहला कर देंगे, ऐसे बनाते 5-5 का अंतराल करते चले जाएंगे, और लास्ट में जैसे टोटल संख्या इसमें जो है पहला, मान लीजिए सबसे छोटी संख्या क्या आई है, यहाँ पे लिख लीजिए सबसे छोटी संख्या जो है इसमें, सबसे छोटी संख्या यहाँ 48 है। इसमें देख लीजिए सबसे छोटी संख्या, अगर इसमें आप ढूंढेंगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो 48 है, और सबसे बड़ी संख्या ये छोटी संख्या सबसे 48, और सबसे बड़ी संख्या 88, यानी कि 88 सबसे बड़ी संख्या, तो 88 है। तो ऐसा मतलब हम लोग बीच में लेते हैं कि यहाँ पे छोटी संख्या 48
48 है, तो यानी कि हम लोग 50 से लेना जो है 41 से लेना शुरू करेंगे, क्योंकि 48 जो है 41 के बीच में और 88 यानी कि 90 के बीच में सारी संख्याएं आ जाएंगी। देखो 41 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या जो है वो 88 है। तो ऐसा हम लोग वर्ग अंतराल लेंगे कि जो है 48 और 88 सब आ जाए। तो हम वर्ग अंतराल अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 41 से टोटल मिला के 90, ये जो है सारी संख्याएं इसी में आ जाएंगी। तो अब हम लोग अंतराल बना लेते हैं। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखिए, वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतराल ही कहा है, फिर बारंबारता इधर लिख दीजिए, बारंबारता ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहले यहाँ पे लेते चले जाइए, 41 से पहले यहाँ पे लिख लीजिए, 41 से कितना लेंगे 50, फिर 90 तक टोटल ले जाना है, 41 से 90 तक। तो 51 से कितना हो जाएगा, 41 से 50 लिया, फिर कितना लेंगे 51 से 60, फिर 61 से लेके 70, फिर 71 से लेके 80, फिर क्या लेंगे 81 से लेके 90। ये हमारा वर्ग अंतराल बन गया पूरा। अब देख लेते हैं कि 41 से लेके 50 तक के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो अगर हम इसमें से निकालेंगे, गिनेंगे, तो टोटल कितनी संख्याएं आप लोग निकाल लीजिएगा। गिनेंगे आप कि 41 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल इसमें जो है 5 संख्याएं हैं। अगर आप लोग यहाँ देख लेंगे 41 से लेके और कितने के बीच में, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया। और ये a प्लस बी का दिया है 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। तो इसका जो है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे और इसमें लगा देंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये मैंने इधर लिख दिया है। तो इसको खोल लीजिए आप लोग। इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 अट्ठे 512 वाई क्यूब प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 एक्स क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3ab 3 इंटू 8y इंटू 3x 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा 8y प्लस 3x। ये इतना हो गया। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 एक्स क्यूब माइनस 8 8 64 अट्ठे 512 वाई क्यूब और फिर माइनस 3 इंटू 3x इंटू 8y 3ab और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 8y। ये हो गया इतना। अब इसको आप हल कर लीजिए। इसको ये क्या हो जाएगा 512, यहाँ पे 512 वाई क्यूब प्लस यहाँ पे दिया है 27 एक्स क्यूब और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 8 यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9 अट्ठे 72 72 एक्स वाई, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई 72 एक्स वाई, फिर दिया है 8y प्लस 3x और यहाँ पे क्या दिया है इसको भी लिख लीजिए, माइनस यहाँ पे 27 एक्स क्यूब माइनस 512 वाई क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 अट्ठे 72 एक्स वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 8y। आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर इसको अब खोल लीजिए। क्या खोलेंगे 512 वाई क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब प्लस 72 एक्स वाई और यहाँ पे हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा इंटू 8y और प्लस हो जाएगा 72 एक्स वाई इंटू हो जाएगा 3x। इसमें भी वही काम करिए। तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे माइनस 27 एक्स क्यूब माइनस 512 वाई क्यूब और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 72 एक्स वाई इंटू 3x जब करेंगे इंटू 3x और फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस 72 एक्स वाई इंटू 8y। ये हो जाएगा इतना। अब इसका खोल दीजिए 512 वाई क्यूब प्लस 272 मतलब 27 एक्स क्यूब प्लस 72 एक्स वाई इंटू 8y प्लस 72 एक्स वाई इंटू 3x।
अब इसको माइनस खोल दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा -27x³ माइनस का हो जाएगा प्लस 512y³ यहाँ पे प्लस हो जाएगा 72xy इंटू 3x और फिर -72xy इंटू 8y। अब देखिए कि कुछ कटता है। यहाँ पे दिया है 27x³ और यहाँ पे x³ का देख लिए कहीं दिया है, यहाँ पे x³ का कोई भी टर्म दिया है, लेकिन ये भी जो है x³ दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 512y³ है और यहाँ पे भी 512y³, तो ये और ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 512 होता है 1024y³। अब देख लीजिए यहाँ पे 27x³ है और कहीं पे और 27x³, ये 27x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 72xy और इंटू 8y और यहाँ पे 72xy इंटू 8y, तो ये भी ये पूरा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या बचा, केवल ये टर्म बचा, ये टर्म। तो इसको जब 72 को 3 से यहाँ कर लीजिए, 72 को 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 3 7 21 216, तो यहाँ पे आएगा 216x² और यहाँ पे भी आएगा 216। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 दूनी 6 और 6 18, मतलब 3 दूनी 6 और 7 21 यानी 216, तो यहाँ पे भी 216x² आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, जो है 216 कितना हो जाएगा 432 x²y इतना हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए कि कुछ कॉमन है, तो ये देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, तो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1024y² प्लस 432x²। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, जल्दी से उतार लीजिए तब बताएं। 16 क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई दिया है 15 मीटर। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो तो ज्ञात करो कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। यहाँ पे मैदान हो जाएगा, तो लिख लीजिए क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन दिया है लंबाई दिया है कितना 30 मीटर और चौड़ाई दिया है 15 मीटर, चौड़ाई दिया है 15 मीटर और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो यह 5/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 मीटर में चेंज कर लीजिए। तब अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिया होगा, तो ये 3D बन जाता है, यानी कि घनाभ। तो हम लोग घनाभ, और ये भी कह रहा है कि इस पे 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। 5 सेंटीमीटर जब वर्षा हो जाएगी तो मान लीजिए घनाभ ऐसे बनेगा। ये कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगा, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इतना मान लीजिए वर्षा हो गया, तो वर्षा भर जाएगा इतना पानी। तो यही पूछ रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है कि जो है आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका रख दीजिए, लंबाई कितना दिया है 30 इंटू 15 इंटू कितना दिया है 0.05। अब ये मीटर में आ जाएगा, जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 22.5। आप लोग कर लीजिएगा, ये इतना आ गया। अब कह रहा है कि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो आप लोग देख लीजिए, चूँकि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000
लीटर इतना होता है। अभी हम आपको ऊपर बताए थे। तो टोटल कितना निकालना है? टोटल निकालना है 22.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 22.5 लीटर हो जाएगा। तो जब लीटर में निकालेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हो जाएगा 22,500 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देख लीजिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर हो तो घनाभ का जो है घन मीटर में ज्ञात करिए। तो इसका भी घनाभ ही बनेगा। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 दिया है एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 1 मीटर, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 17 दिया है कि लंबाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। फिर दिया है ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20/100 से भाग कर देंगे 0 और यहाँ पे 0.2 हो जाएगा इसका। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 1.2 मीटर। अब इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये भी देख लीजिए 40 जब इसको करेंगे 100 से 0 यानी कि ये भी हो जाएगा 0.4 मीटर। और इसका जब निकालेंगे तो 80/100 0 यानी कि 0.8 मीटर, ये भी आ जाएगा। सब मीटर में चेंज हो गए। अब हम लोग इसका फार्मूला लगाते हैं कि आयतन ही पूछा है। तो आयतन किसका आयतन दिया है, घनाभ का आयतन लिख लीजिए। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH सबका मान रख दीजिए। 0.8 मीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 1.2 मीटर। अब जब इसको हम भाग करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.384 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12, ये एक ब्रैकेट में दिया हुआ है। दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है -5x² माइनस 2x प्लस 13x² माइनस 2, और फिर ब्रैकेट में दिया है कि -4 प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 5x को हल कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इतना। अब इसको माइनस में पहले खोल लीजिए। इसको पूरा खोल लेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12, फिर माइनस हो जाएगा माइनस प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 13x² माइनस का प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस फिर कर देंगे, माइनस प्लस 4 और माइनस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 3x² माइनस प्लस 5x। इसको जो है देख लीजिए यहाँ पे। तो अब हम बात करें जब कि यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 5x², ये 2 5 2 7 हो गया और 7, और यहाँ पे 7 3 10x², और यहाँ पे दिया है टोटल यहाँ पे 13x²। तो क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो आएगा ये 10x² प्लस 11x माइनस 6, ये प्लस इतना आएगा। और जब इतना आ जाएगा तब हम इसको जो है इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड कैसे होगा, ये हो जाएगा 10x² प्लस ये 10 को इधर से करें 10 60 आ जाएगा, और 10 60 करने के लिए 15 चौके 60 होता है, और तो 15 चौको 60 होता है, 15 माइनस 4 हो जाएगा और इंटू x माइनस 6। तो देख लीजिए यहाँ पे 10
एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 6। अब इसमें से कॉमन कर लीजिए, 5x कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2x और प्लस 5 थे 15, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस प्लस 3। अब दोनों में क्या कॉमन है, 5 यहाँ पे कॉमन है 2x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 2 बचेगा। अब अगर x की वैल्यू पूछे तो यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3/2 और यहाँ पे ये 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 5x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और x का मान हो जाएगा 2/5। यही सब हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो पूछा है जो, तो वो आंसर यहीं पे आ रहा है, लेकिन अगर जब x का मान पूछ ले तो हम यहाँ तक हल कर देंगे। तो ये हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया। अब